हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रासायनिक बलगतिकी से। एक न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन कल जैसा आपको हमने कराया था उससे संबंधित न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है, किसी प्रथम कोट की क्रिया के लिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% होने में लगा समय अर्ध आयु काल का अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये तो मेरा सवाल है। किसी प्रथम कोट की क्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसी क्रिया के अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये हम लोग सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने जैसा कल देखा था, सीखा था, प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक का जो सूत्र होता है वो ये होता है, k बराबर 2.3 log a अपॉन a माइनस एक्स। जहां a क्या होती है? a होती है प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स t समय पश्चात शेष गति सांद्रता और k वेग स्थिरांक t होता है अभिक्रिया में लगा समय। तो हमने मान लिया जब अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होती है उस समय लगता है t। तो यहाँ पर रखें, यहाँ से k का मान निकालो, पहले k की वैल्यू निकालेंगे। k बराबर मिलेगा 2.303 समय में t मान t लॉग a का मान 100%, यहाँ पर 100%। अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो चुकी है? अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है 99.9%। x का मान 99.9। ओके, यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 अपॉन t लॉग, यहाँ पर 100 में t माइनस करो तो 0.1। इसको हल करेंगे, पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 हटाओ। k बराबर मिलेगा 2.303 लॉग ये 10 की घात 3 लॉग 10 का मान होता है 1। तो यहाँ पर कितने की होगा? 3 कहाँ आएगा? आगे। तो उसका जो मान होगा वो मान ये होगा k बराबर 2.303 इंटू 3 लॉग 10 अपॉन t। k बराबर आएगा आपका 2.303 इंटू 3 लॉग 10 का मान होता है 1 पॉइंट 3। k बराबर ये मिला तो 2.303 इंटू 3 अपॉन 3। इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या लिखना है? अब ये लिखना है कि अर्ध आयु काल इसका निकालना है। अर्ध आयु काल का मतलब होता है कि आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। इसका मतलब ये है जब अभिकारक आधा आधा का मतलब आधा उत्पाद में
परिवर्तित हो चुका, परिवर्तित हो चुका, तब लगा समय, लगा समय मान लिया था ना टी डैश, टी डैश। अब टी डैश का मान निकालेंगे तो टी डैश के मान दिए पुनः भाई इसी सूत्र में रखना है प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक में, तो k बराबर 2.303 अपान समय क्या माना हमने टी डैश लॉग। यहाँ पे a तो अपने आप में क्या होता है 100%, नीचे यहाँ पर a 100%, x 50%, यहां से निकालो k 2.303 अपॉन टी डैश लॉग, यहाँ पे 100 में से 50 गया तो 50, ये दो बार कटेगा, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी डैश, यहाँ पे लॉग 2, और लॉग 2 का कुछ मान होता है, लॉग 2 का मान होता है वो 30.10, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब पीछे जो हमने यहाँ पर k का जो कुछ मान निकाला था, ये k का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दें, तो देखो k का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें, देखो यहां से रेस नहीं रहे, k का मान ये है k बराबर 2.303 इंटू 3/t, ये उठा के बाहर रखना है, तो यहां से इसको रेस की करेंगे, देखो रखो, तो 2.303 इंटू 3/t इक्वल 2.303 अपॉन टी डैश, यहाँ पे लॉग 0.30 लॉग 2 का मान था, टी डैश इधर टी उधर, तो टी डैश मिलेगा हमें, टी डैश मिलेगा 2.303 इंटू 0.30 टी इधर जाएगा तो रख दिया इंटू में, ये सब नीचे आएगा भाग में 2.303 इंटू 3, ये और ये पूरा पूरा कट गया, तो पूरा कटने के बाद ये बता ऊपर 0.30 बटे इंटू 3 बटे 3, देखो 10 हटाओ यहां से, यहां 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 दशमलव के बाद 0, अगर यहाँ पे में तुम्हें हटाना हो तो हटा लो, 1 2 3 4 दशमलव से पूरा हट गया। अब क्या करना है, अब निकालो जल्दी, यहाँ टी डैश, ये जो है दोबारा यहाँ प्राप्त ले आओ, 1 2 3 की संख्या नीचे 30 बराबर 3 एक जो, अगर यहाँ पे मान लो 301 की जगह पर 300 पूरा होता है तो 10 बार कटता, इसका ऐसा नहीं भाई नहीं तो 9.9 समथिंग कुछ आएगा, तो हमें ये मिलेगा यहाँ से टी डैश मिलेगा टी डैश इंटू 10 इक्वल टू टी, या टी बराबर 10 या 10 टी बराबर 10 टी डैश, यही हमें सिद्ध करना था। 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय था वो कितना था टी, आधा काल में जो लगा समय था वो क्या था टी डैश, तो यही सिद्ध कराना था हमें, जो 99.9% में लगा समय
टी डैश का 10 गुने के बराबर होता है। ओके, थैंक यू वाचिंग द क्लास।